कल्पना कीजिए आपको एक ऐसी नौकरी मिलती है जहां आपको समंदर के बीचों बीच बने एक लाइट हाउस में अकेले रहना है, जहां ना कोई मोबाइल नेटवर्क ना कोई दूसरा इंसान। ऊपर से लहरों की डरावनी गूंज और हवा की वो चीखें जो हर पल दहशत को बढ़ावा देती हैं। अब जरा सोचिए, ऐसी जगह पर अगर आपको महीनों तक लगातार अकेले रहना पड़े तो वो कैसा अनुभव होगा। इंटरनेट की दुनिया में एक खबर आग की तरह फैली थी कि फ्रांस के पश्चिमी तट पर मौजूद एक रहस्यमयी मीनार में काम करने के लिए लाखों डॉलर तक की सैलरी मिलती है, ऐसा दावा किया जाता है। सुनने में यह किसी सपने जैसा लगता है, जहां ना कोई बॉस ना कोई भाग दौड़, दिन में बस थोड़ा सा काम और बाकी पूरा समय सिर्फ आपका अपना। लेकिन इस नौकरी का सच इससे भी चौंकाने वाला है। अब सवाल यह है, अगर ये नौकरी इतनी ही आसान और आकर्षक है तो दशकों से कोई भी इंसान इस मीनार की सीढ़ियां चढ़ने की हिम्मत क्यों नहीं कर पाया। समुद्र के बीचों बीच खड़ी ये 48 मीटर ऊंची मीनार, जहां रहना मानो काले पानी की सजा जैसा माना जाता है। दोस्तों, अगर आप लाइट हाउस कीपर की नौकरी के बारे में जानना चाहते हैं तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं और क्या आप ये जॉब अकेले कर पाएंगे। दोस्तों, इंटरनेट पर अक्सर लाइट हाउस कीपर की नौकरी और इसमें मिलने वाली मोटी सैलरी की चर्चा होती है, जो सुनने में किसी सुनहरे सपने जैसी लगती है। यही वजह है कि इस नौकरी को पाने के लिए बहुत से लोग उत्साहित रहते हैं। इंटरनेट पर किए गए दावों के अनुसार साल के 1.2 मिलियन डॉलर यानी महीने की सैलरी 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। इतनी बड़ी रकम कि आपकी आने वाली कई पीढ़ियां ऐश कर सकें। लेकिन मन में एक सवाल उठता है, आखिर कोई कंपनी या सरकार सिर्फ एक मीनार पर लाइट जलाने वाले गार्ड के ऊपर इतनी बड़ी धनराशि क्यों लुटाएगी। और इसके अलावा भी सुविधाओं की फहरिस्त बहुत लंबी है। हर कुछ महीने में आपके पास खाने पीने का स्टॉक पहुंचता है। यहां आपका कोई बॉस नहीं होता जो सुबह शाम आप पर चिल्लाए या आपकी गलतियां निकाले। यहां कोई बायोमेट्रिक मशीन नहीं है जहां आपको समय पर हाजिरी लगानी पड़े। आप जब चाहे सो सकते हैं, जब मन करे जाग सकते हैं, जब मन करे फिशिंग कर सकते हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक अपना दिन बिता सकते हैं। अगर आपको एकांत पसंद है, इस एकांत के साम्राज्य में आप पूरी तरह आजाद हैं। आपकी बस एक ही छोटी सी जिम्मेदारी है, ये सुनिश्चित करना कि लाइट हाउस की वो विशाल रोशनी हर रात जलती रहे और भटकते हुए जहाजों को रास्ता दिखाती रहे। लेकिन जैसे ही हम इस लुभावनी दुनिया से बाहर निकलते हैं, एक ऐसी कड़वी हकीकत सामने आती है जो इस करोड़ों की नौकरी को काला पानी की सजा बना देती है। समंदर के बीचों बीच स्थित ये लाइट हाउस किसी आलीशान घर की तरह नहीं, बल्कि एक कंक्रीट के पिंजरे की तरह होते हैं। यहां आप बिल्कुल अकेले होते हैं। तन्हाई ऐसी कि महीनों तक आप किसी इंसान का चेहरा नहीं देख पाते और ना ही किसी की आवाज सुन पाते हैं। ये वो अकेलापन है जो धीरे धीरे इंसान के दिमाग पर हावी होने लगता है। आज के दौर में जहां हम बिना फोन या इंटरनेट के 1 घंटा नहीं रह सकते, वहां बिना किसी मानवीय संपर्क के महीनों गुजारना किसी मानसिक प्रताड़ना से कम नहीं है। लेकिन असली खौफ तब शुरू होता है जब मौसम अपना मिजाज बदलता है। समंदर की खामोशी अचानक एक भयानक गर्जना में तब्दील हो जाती है। ये दुनिया की सबसे खतरनाक नौकरियों में से एक है, क्योंकि ये मीनारें अक्सर उन क्षेत्रों में होती हैं जहां खतरनाक समुद्री तूफान आते रहते हैं। जब ये तूफान उठते हैं तो लहरें सिर्फ पानी की बौछारें नहीं होती, बल्कि कई मीटर ऊंची दीवारों की तरह आती हैं। ये विशाल लहरें लाइट हाउस की चोटी तक पहुंच जाती हैं और उस पूरी मीनार को हिलाकर रख देती हैं। उन पलों में आपके और मौत के बीच सिर्फ कुछ इंच की कंक्रीट की दीवार होती है। तस्वीरें गवाह हैं कि कैसे रेस्क्यू ऑपरेशंस के दौरान गार्ड्स को इन भयंकर तूफानों के बीच से निकाला गया है। एक छोटी सी चूक या लहरों का थोड़ा और ऊंचा उठना आपकी जान लेने के लिए काफी है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इन जानलेवा जगहों को बनाने की जरूरत ही क्या थी। इसके लिए हमें वक्त के उन पन्नों को पलटना होगा जब नाविकों के पास न जीपीएस था और ना ही कोई रास्ता बताने वाली मशीन। कैप्टन मार्सिस जैसे साहसी नाविकों की कहानियां हमें बताती हैं कि कैसे अंधेरी रातों में पानी के नीचे छिपी चट्टानें जहाजों को लील जाती थीं।
इतिहास बताता है कि जब बादलों की वजह से आसमान के सितारे छुप जाते थे और नाविक रास्ता भटक जाते थे, तब भूख और प्यास से तड़पते हुए वे खुले समंदर में अपनी जान गंवा बैठते थे। अलेक्जेंड्रिया के राजा पटालमी ने जब अपने साम्राज्य की अर्थव्यवस्था को डूबते जहाजों की वजह से खतरे में देखा, तब उन्होंने दुनिया के पहले महान लाइट हाउस का निर्माण करवाया। 384 फीट ऊंचा वो सफेद संगमरमर का अजूबा जिसमें आग जलाई जाती थी, नाविकों के लिए उम्मीद की आखिरी किरण बना। वक्त बदला और तकनीक भी बदली। आग की जगह मोमबत्तियों ने ली, फिर गैस लैंप आए और आखिरकार इलेक्ट्रिक बल्बों ने दुनिया को रोशन किया। फ्रेस्नेल जैसे इंजीनियरों ने ऐसे लेंस बनाए जो रोशनी को मीलों दूर तक भेजने में सक्षम थे। लेकिन आज के इस डिजिटल युग में भी, जहां सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, कुछ जगहों पर इंसान की मौजूदगी आज भी जरूरी है, ताकि उन लाइट हाउसों को आधुनिक और सुरक्षित रखा जा सके। हालांकि आज के समय में ज्यादातर लाइट हाउस पूरी तरह ऑटोमेटिक हो चुके हैं। इसका एक बड़ा कारण है तकनीक का विकास और साथ ही उस नौकरी की कठिन सच्चाई, लंबे समय तक अकेले रहना, महीनों तक किसी इंसान से बात न कर पाना। इसने कई लाइट हाउस कीपर्स की मानसिक स्थिति पर गहरा असर डाला। इसी वजह से सरकारों ने धीरे धीरे इन लाइट हाउस को ऑटोमेशन पर शिफ्ट कर दिया, ताकि न सिर्फ खर्च कम हो, बल्कि इंसानों को इस खतरनाक और मानसिक रूप से थका देने वाली जिंदगी से भी बचाया जा सके। और जहां तक सैलरी की बात है, लाखों करोड़ों की जो बातें इंटरनेट पर कही जाती हैं, असल में वो ज्यादातर बढ़ा चढ़ाकर बताई गई हैं। हकीकत यह है कि ये नौकरी पैसे से ज्यादा हिम्मत, धैर्य और मानसिक मजबूती की मांग करती है। तो अब वापस उसी सवाल पर आते हैं, करोड़ों रुपए की वो मोटी रकम और वो बिना बॉस वाली आजादी, क्या ये सब उस भयानक अकेलेपन की भरपाई कर सकती है? क्या आप उस काला पानी जैसी सजा को सिर्फ इसलिए स्वीकार करेंगे क्योंकि उसके अंत में करोड़ों का बैंक बैलेंस है? ये नौकरी सिर्फ एक ड्यूटी नहीं है, बल्कि ये खुद से लड़ने और प्रकृति के सबसे उग्र रूप का सामना करने का एक समझौता है। अपनी सुख सुविधाओं और भीड़ भाड़ वाली जिंदगी को एक पल के लिए भूल कर सोचिए। क्या आप उस ऊंची मीनार पर अकेले खड़े होकर उन भयानक लहरों का सामना करने का जिगर रखते हैं? करोड़ों रुपए आपके खाते में हो सकते हैं, लेकिन उन्हें खर्च करने की खुशी के लिए आपका जिंदा रहना और आपका मानसिक रूप से स्वस्थ रहना भी उतना ही जरूरी है। लाइट हाउस की वो रोशनी जहाजों को तो रास्ता दिखाती है, लेकिन वहां रहने वाले गार्ड को अक्सर अंधेरे और सन्नाटे के सिवा कुछ नहीं मिलता। तो दोस्तों, अब बताओ, ये सारी सच्चाई जानने के बाद भी आप ऐसी नौकरी करना चाहेंगे?